एक समय की बात है। एक सुंदर हंसमुख टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से जंगल में पिज्जा पराठा बनाकर बेचती थी। उसकी खासियत थी कि वो अपने हाथ से बने पिज्जा पराठे को बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। जंगल के बच्चे और बड़े सभी उसके पिज्जा पराठों की दीवाने थे। लेकिन जंगल में एक समस्या थी। एक दुष्ट कौवे का झुंड जिसका सरदार कालू कौवा था, जो हमेशा टुनटुनी को तंग करता था। एक दिन टुनटुनी अपनी दुकान पर बैठी पिज्जा पराठा बना रही थी। आज तो बहुत भीड़ आने वाली है। बच्चों को मेरे पिज्जा पराठे कितने ही पसंद है। तभी कुछ कौवे उड़ते हुए वहाँ आते हैं। उनका सरदार कालू कौवा बोलता है, अरे टुनटुनी, आज फिर अपने बेकार पराठे बेचने आई हो। वैसे पराठे तो तुम बनाती हो, लेकिन कोई खाता नहीं है। तुम लोग फिर से आ गए। मेरे पराठों को बुरा मत कहो, वो बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुमने कभी हमारे जैसे अच्छे खाने का स्वाद नहीं चखा? खाने का स्वाद तो हर किसी का अलग होता है। तुम लोग बस शरारत करने आए हो। ये सुनकर वो सभी कौवे जोर से हंसते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। टुनटुनी अपने पिज्जा पराठा बनाने में व्यस्त थी। मुझे कुछ करना होगा, ये कौवे मुझे परेशान कर रही है। ये कहकर वो अपने दोस्त हरिया तोता के पास जाती है। हरिया भाई, ये कौवे का झुंड मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मुझे कुछ उपाय बताओ। तुम क्यों नहीं उन्हें ये बता देती कि तुम कितनी मेहनत करती हो? वो तुम्हें परेशान ना करें। पहले तुम उन्हें खुद समझाने की कोशिश करो। अगर वो ना माने तब तुम मुझे बताना। हाँ, ये सही है। मुझे उन्हें समझाना होगा। फिर टुनटुनी एक दिन हिम्मत जुटाकर कौवे के झुंड के पास जाती है। सुनो कालू कौवे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम फिर से अपने बेकार पराठों की तारीफ करने आई हो? नहीं, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ। जो भी मेरा पिज्जा पराठा खाता है उसे बहुत पसंद आता है। हमें तुम्हारी मेहनत से क्या, हमें तो सिर्फ मजा चाहिए। अगर तुम सुनोगे तो शायद तुम समझ पाओगे। मैं तुम सबके लिए एक स्पेशल पिज्जा पराठा बना सकती हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे और मुझे परेशान नहीं करोगे तो। स्पेशल? हमें ये सुनकर दिलचस्पी हुई है। हाँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझसे शांति से बात करोगे। फिर वो सब एक दूसरे को देखते हैं और फिर सहमति देते हैं। ठीक है, तुम्हारे स्पेशल पिज्जा पराठे का इंतजार है हमें। फिर टुनटुनी अपनी दुकान पर स्पेशल पिज्जा पराठा बनाने लगती है। अब देखती हूँ ये कौवे मेरे पिज्जा पराठे का स्वाद कैसे लेते हैं। कुछ समय बाद टुनटुनी पिज्जा पराठा बनाकर कौवे के पास जाती है। ये है तुम्हारे लिए स्पेशल पिज्जा पराठा। फिर वो सारे कौवे पराठे लेते हैं और एक साथ खाते हैं। ये तो सच में स्वादिष्ट है। तुमने तो कमाल कर दिया। तो क्या तुम लोग अब मुझे तंग तो नहीं करोगे? नहीं, हम अब तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। हम तुम्हारे पिज्जा पराठों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब टुनटुनी की दुकान पर हर रोज भीड़ लगने लगी। कौवे का झुंड भी उसकी मदद करते थे। देखो, मैंने तुम्हें अपनी मेहनत से समझा दिया है। हाँ, तुम्हारे पिज्जा पराठे अब हमारे सबसे पसंदीदा हैं। इस तरह दिन बीत जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद एक और समस्या आती है। अब मुझे और मेहनत करनी होगी और अपने पिज्जा पराठा को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाना होगा। तभी वहाँ पर एक चीलों का झुंड आ जाता है। अरे ये क्या है? तुम सब तो टुनटुनी के गुलाम बन गए हो। अरे ओ टुनटुनी, तुम्हारे पराठे तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर? मेरा पिज्जा पराठा बुरा मत कहो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम खुद खाना ढूंढ लेंगे। उन चीलों की बात सुनकर टुनटुनी हार नहीं मानती। अगर तुम मेरी मेहनत को समझोगे तो तुम भी मेरे पिज्जा पराठों का स्वाद चख सकते हो। हमें तुम्हारी मेहनत से क्या, हम तो तुम्हें तंग करेंगे। ये कहकर वो उड़ जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त हरिया तोता के पास जाती है। हरिया भैया, एक और मुसीबत आन पड़ी है। ये चील का झुंड मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे अब क्या करना चाहिए? तुम अपने पुराने दोस्तों को बुलाओ। हरिया तोता की बात सुनकर टुनटुनी अपने पुराने दोस्त कौवे को बुलाती है। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चीलों का झुंड मुझे परेशान कर रही है।
हम तुम्हारे साथ हैं। हम उन्हें दिखा देंगे कि तुम पिज्जा पराठे कितने बेहतरीन बनाती हो। फिर कालू कौवे का झुंड चीलों का सामना करते हैं। अरे ओ कालू कौवे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम टुनटुनी की रक्षा करेंगे। तुम सबको अब समझना होगा कि टुनटुनी की मेहनत की कदर करो। फिर चीलों का झुंड धीरे धीरे टुनटुनी की मेहनत को समझने लगते हैं। टुनटुनी, हमें माफ करो, हमने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, अब तुम सब मेरे पिज्जा पराठे का स्वाद चखो। फिर वो सब टुनटुनी के बनाए हुए पिज्जा पराठा खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। सुनो टुनटुनी, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे पिज्जा पराठा बनाने में। हाँ, अब तुम सब मेरे दोस्त हो और हम सब मिलकर मजे करेंगे। चीलों का झुंड और कौवे का झुंड का साथ पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। पिज्जा पराठा ले लो, गर्मा गर्म पिज्जा पराठा। देखा दोस्तों, मेहनत और दोस्ती से सब कुछ संभव है। इस तरह वो अपने पिज्जा पराठा को बनाकर सब पक्षियों को परोसती है। सब पक्षी उसकी पिज्जा पराठा खाकर बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपनी मेहनत और समझदारी से न केवल अपने पिज्जा पराठों की पहचान बनाई, बल्कि उसने सभी कौवे को एकजुट कर दिया। अब सभी कौवे टुनटुनी की पिज्जा पराठों की दीवाने थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से रहना सीखा। श्रीनगर नाम के गांव में टुनटुनी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था, साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए टुनटुनी को ही बुलाया जाता था। टुनटुनी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन टुनटुनी की माँ टूनी अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, टुनटुनी की उम्र शादी की हो चुकी है। कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी? अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, मुझे इस बात की चिंता नहीं। मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आखिर हमारी भी तो इकलौती लाडली बेटी है। टूनी और कालू अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी कालू की बहन सुंदरी कौवी वहाँ आती है। भैया, मैं चाहती थी क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं टुनटुनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुंदरी की ये बात सुनकर कालू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है। क्योंकि सुंदरी का बेटा ब्लैकी एक अच्छी जॉब पर था, तो कालू ने बड़े ही धूमधाम से टुनटुनी और ब्लैकी की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है ये देख कालू ने इसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही ब्लैकी टुनटुनी को छोड़कर शहर चला जाता है। साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। टुनटुनी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार चिड़िया हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकती। जब ब्लैकी उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए ब्लैकी ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि ब्लैकी को पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए, फिर भी आपने शादी करवाई क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है, धोखा। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब ब्लैकी से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। टुनटुनी अपनी सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब टुनटुनी अपने बीमार पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है। लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब टुनटुनी पर उसकी सास और माँ की जिम्मेदारी आ चुकी थी, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी के पिताजी ने
उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा ले रखा था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपना खेत भी बेचना पड़ा। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच तोताराम की बेटी की शादी थी, तो वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ टुनटुनी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटा, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ टुनटुनी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी टुनटुनी के पास आकर उससे कहते हैं, टुनटुनी बेटा, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। टुनटुनी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी बोलते हैं, देखो टुनटुनी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है। अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी लगाने के कुछ पैसे भी दूंगा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर टुनटुनी को एक सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद मिलती है, और अब वो मन ही मन कहती है, नहीं, अब बस बहुत हो चुका। अब मैं एक काबिल चिड़िया बनकर दिखाऊंगी। ब्लैकी को दिखा दूंगी कि मैं कोई गवार चिड़िया नहीं हूँ। टुनटुनी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी लगाने के बदले में टुनटुनी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब गांव में कोई भी फंक्शन हो, टुनटुनी ही मेहंदी लगाने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी लगाने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कोन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी का अच्छा रंग चढ़ता है। ये बात सुनकर आसपास के गांव के पक्षी भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के कोन खरीदने लगे। अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपने लिए नया घर बनवा लिया था। एक दिन ब्लैकी अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ टुनटुनी के साथ ही उसके गांव में रहती है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए टुनटुनी के घर पहुँच जाता है। अब वो टुनटुनी की तरक्की देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ, पत्नी और अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही टुनटुनी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा था। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगाकर और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिल ही जाती है।